चलिए आज की जो वीडियो में बात करेंगे कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण महिलाएं कौन-कौन से हैं, उनका क्या योगदान रहा है और उनसे क्या परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसी टॉपिक को लेकर के आज चर्चा करेंगे। समय को जाया न करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो अंत में वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आज जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं का भारत में क्या योगदान रहा है। साथ ही साथ आज जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, तो कहीं न कहीं जो शिक्षित और सभ्य लोग हैं वो इस बात का एहसास कर पाए जाएंगे कि जितना ही योगदान जो है पुरुषों द्वारा दिया गया है, उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है। महिलाओं ने भी कई बार दोस्तों अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया था। ऐसी कई महिलाएं जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हुई हैं। आज जो हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो महिलाएं हुई हैं और उनके जो महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, उनके नाम पर जो रिकॉर्ड रहे हैं, उनकी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो महिला कौन है दोस्तों? एनी बेसेंट है। समझिएगा ध्यान से, एक सेकंड में पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर बात की जाए कि एनी बेसेंट कौन थी, तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट के बारे में क्या क्या प्रश्न हो सकता है, ये बात को भी समझिएगा। एनी बेसेंट एक आयरलैंड की दोस्तों महिला थी, बहुत ही फेमस महिला है, बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आयरलैंड के होने के बावजूद भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अद्वितीय योगदान दिया था। क्या क्या दिया था? सबसे पहली बात देखिए, मैं ज़्यादा बहुत समझा सकता हूँ, समझाने के लिए बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं वहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। सबसे पहले इनसे पूछा जाता है कि ये कहाँ की रहने वाली थी, तो याद रखिएगा कि ये जो कहाँ की थी, आयरलैंड से संबंध था इनका। कहाँ से? ये आयरिश महिला थी। इनकी बहुत रुचि थी धर्म के बारे में जानने के लिए, और चूंकि सनातन धर्म जो है दुनिया का प्राचीनतम धर्म है, इसलिए सनातन धर्म को जानने के लिए ये भारत में चली आई। इनका जो एक संगठन था जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल नाम सोसाइटी नाम का संगठन था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और यह जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में हुआ करता था। कहाँ पर था? न्यूयॉर्क में था। दुनिया के प्राचीन धर्मों की रिसर्च करता था। इसमें जो है यह सदस्य बनती हैं एनी बेसेंट, और इसकी एक शाखा जो है भारत में भी खोली जाती है। 1893 में इसकी एक शाखा भारत में खोली जाती है, और एनी बेसेंट जो है इस शाखा की 1907 में क्या बनती हैं? अध्यक्ष बनती है। ये शाखा भारत में कहाँ पर थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आरडीआर में थी इसकी शाखा। कहाँ पर थी? आरडीआर में। और आरडीआर कहाँ पर पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। खूब प्रश्न कई बार ये पूछा जा चुका है। इनकी पत्रिका को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। 2 पत्रिका अति महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। कौन कौन सी हैं? तो पहली पत्रिका है आपकी कॉमनवेल्थ पत्रिका है पहली, और इनकी दूसरी पत्रिका है जिसका नाम है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया की भी अलग ही कहानी है दोस्तों। थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो है 1917 में जो मद्रास स्टैंडर्ड नाम का एक समाचार पत्र हुआ करता था, उसको क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं, और उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? मद्रास स्टैंडर्ड समाचार पत्र का नाम बदल कर 1917 में क्या कर देती हैं? न्यू इंडिया कर देती हैं। और इसी कारण से जो है इन्हें 1917 में, कब है? जब इन्होंने समाचार पत्र खरीदा 1917 में, जेल भी हो गई थी। और 1916-17 में ही इन्होंने क्या चलाया था? एक आंदोलन भी चलाया था। वो आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो आंदोलन कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि होम रूल नेशनल कन्वेंशन आंदोलन और प्लस है होम रूल लीग आंदोलन। होम मतलब क्या होता है? मतलब अपना गृह घर, और मतलब होम रूल का मतलब क्या होता है? शासन। मतलब हमें घरेलू शासन चाहिए, विदेशियों का शासन नहीं चाहिए। सीधा सा मतलब है स्वराज के लिए चलाया हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के चलाया हुआ दोनों। ये आपका 1916 में चलाया गया था होम रूल लीग आंदोलन, और 1927 में जो इन्होंने चलाया हुआ था वो कौन सा था? नेशनल कन्वेंशन आंदोलन चलाया हुआ था। दोनों ये क्या है? ये आंदोलन है। तो इनसे भी कई बार जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, यह जो है एक तो जो इनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी होती है उसकी ये कब है? 1907 में अध्यक्ष बनती है, जब जो है कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाती है। और यह 1916 में ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय कांग्रेस जो थी, कांग्रेस की भी क्या बनती है? अध्यक्ष बनती हैं। और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली क्या थी? प्रथम महिला थी। आपको ये भी याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगली बात करते हैं। ये जो है एनी बेसेंट के बारे में आपको कम से कम जो है इतनी बातें किसी भी हालत में नहीं भूलनी है। अगली बात करते हैं
और जो दूसरी महिला है हमारे पास में, उनका नाम है भगिनी निवेदिता। दोस्तों भगिनी निवेदिता के बारे में आपने सुना है या नहीं सुना है? चलिए आज बात करते हैं भगिनी निवेदिता के बारे में। एक प्रश्न आ चुका है, वो प्रश्न था एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न ये था, उनका कथन पूछा गया था। भगिनी निवेदिता कौन थी? ये भी आपकी आयरलैंड की महिला थी। ये भी मूलतः कहाँ से थी? आयरलैंड से थी। और याद रखिएगा ये जो विवेकानंद जी थे उनकी क्या थी? ये शिष्या थी। और ये अंग्रेजों की कट्टर विरोधी थी। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इन्होंने कई प्रकार के कथन पत्र दिए थे। इनके मूल नाम को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। तो ये हैं आपकी कौन? भगिनी निवेदिता जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जो शिष्या हैं। बात करते हैं कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपकी कहाँ की थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। शिष्या किसकी थी? तो ध्यान रखिएगा विवेकानंद जी जो है इनके क्या थे? गुरु थे। विवेकानंद जो क्या थे? इनके गुरु थे, ये याद रखना है। इनका मूल नाम जो है एमपीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था वहां पर भगिनी निवेदिता नहीं लिखा हुआ था, इनका मूल नाम ऑप्शन में लिखा हुआ था, और इनका मूल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो है इनका पूरा मूल नाम हुआ करता था। इन्हें जो है कई लोगों ने अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी हुई थी, जैसे कि अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा था? लोक माता कहा था। क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें लोक माता कहा था। और जो मानस कन्या किसने कहा हुआ था? आपसे ये प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाए कि मानस कन्या किन्होंने कहा था, तो जो इनके गुरु जी थे यानी कि विवेकानंद जी थे, जो विवेकानंद जी थे, उन्होंने क्या कहा हुआ था? मानस कन्या कहा हुआ था। भगिनी किसने कहा था? जो अरविंद घोष थे, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी है, अरविंद घोष ने क्या कहा था? इन्हें भगिनी निवेदिता कहा हुआ था। भगिनी कहा हुआ था, भगिनी निवेदिता ने अरविंद ने जो है इन्हें कहा हुआ था। चलिए ये बातें आपको याद रखनी है। अगली बात करते हैं, और अगली महिला है हमारे पास में जिनका नाम है स्वर्ण कुमारी देवी। स्वर्ण कुमारी देवी भी बहुत महत्वपूर्ण महिला है, और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो स्वर्ण कुमारी देवी हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थी? बहन थी। ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी की क्या थी? ये बहन थी। और इनके बारे में आपको जो है कोई विशेष फैक्ट है नहीं है, फिर भी इनकी पत्रिका का आप जो है ध्यान देख सकते हैं। भारती नाम की पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। भारती नाम की पत्रिका का संपादन किया था, और यह जो है बंगाल से संबंधित थी। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर वहीं से थे तो ये भी थी। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली महिला है हमारे पास में डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है फ्रेंड्स, जो टाइपिंग जो फास्ट लिखने में क्या हो जाता है, जल्दी लिखने में ऐसा हो जाता है। हालांकि जहां भी वो होगी मैं हिंट कर दूंगा, वहां पर सही करके उसे लिख दूंगा। जो डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी थी ये कहाँ की रहने वाली थी? तो आपको ध्यान रखना है ये मद्रास की रहने वाली थी। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या कार्य किए थे, तो इनका ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी, डॉक्टर नहीं बात कर रहा हूँ, चिकित्सक की बात कर रहा हूँ, तो प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? वो आपकी डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी थी, जो कि मद्रास की हैं। 1912 में यह बनी हुई थी। ध्यान रखिएगा भारत की प्रथम महिला विधायक भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बात करें प्रथम महिला मेडिकल स्नातक भी हैं, कौन? डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। और इन्होंने जो गांधी जी द्वारा क्या किया गया था 1930 में नमक सत्याग्रह किया गया था, उसमें अपना विशेष योगदान दिया था। चलिए अगली बात करते हैं। यह है दोस्तों बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से सरोजनी नायडू जी को। जो सरोजनी नायडू थी इनके बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना है। इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। पहली बात इनकी उपाधि क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछेगा कि किसे जो है भारत कोकिला कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कोकिला दोस्तों ये कवित्री थी, विश्व स्तर की जो है कवित्री थी, क्योंकि ये भी कवि का गुण था इनके अंदर, सरोजनी नायडू के अंदर, इसलिए उनसे क्या कर दी जाती है? तुलना कर दी जाती है। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन जो कि 1916 में चलाया गया था उसमें भाग लिया। कानपुर में ध्यान रखिएगा दोस्तों कांग्रेस का जो क्या हुआ था, कानपुर का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। उसकी ये क्या बनाई गई थी? अध्यक्ष बनाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? आपकी सरोजनी नायडू जी थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन प्रथम भारतीय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएंगी? ऐसा जो अध्यक्ष बनने वाली ये थी प्रथम भारतीय थी। ये क्या थी? प्रथम भारतीय महिला थी, जो कि इसकी अध्यक्ष बनी हुई थी। कहाँ? 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनी हुई थी। केसर हिंद की इन्हें ध्यान रखिएगा उपाधि दी गई थी इन्हें। कई लोग ये भी मानते हैं कि गांधी जी के पास में केसर हिंद की उपाधि थी, इन्हें भी केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका
है, याद रखिएगा। हालांकि इन्होंने विरोध के कारण जब अंग्रेजों से विरोध किया असहयोग आंदोलन के दौरान, इन्होंने क्या कर दी, उपाधि अपनी वापस कर दी। नमक सत्याग्रह में ध्यान रखिएगा गांधी जी के साथ में खूब भाग लिया। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो 1930 में इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे धरसाना सत्याग्रह, धरसाना सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था, तो आप क्या बताएंगे कि सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में चलाया गया था। ध्यान रखिएगा। भारत की अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल, तो आप क्या बताएंगे कि सरोजिनी नायडू जी थी। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्मदिन को क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, रट लेनी है। चलिए अगली महिला की बात करते हैं। और दोस्तों अगली महिला है आपके पास में बहुत ही, यूं कहेंगे भाई, राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत प्रेरित महिला है, जिनका नाम है समुद्रा कुमारी चौहान, जो है अपनी क्या है, अगली महिला हैं। और समुद्रा कुमारी चौहान की बात करें मूल रूप से दोस्तों ये कहाँ की थी, इलाहाबाद में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और बात करें जबलपुर में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। जबलपुर में जब इनका विवाह हुआ तो वहीं पर इन्होंने क्या, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उसमें शामिल हो गई। और जब दोस्तों 1923 में क्या हुआ था, झंडा सत्याग्रह हुआ था। 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। कब, 1923 में। कहाँ हुआ था, जबलपुर में हुआ था। उसमें जो है गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, मध्य प्रदेश की पहली महिला है जो अंग्रेजों से क्या हुई थी, आंदोलन का विरोध करते हुए गिरफ्तार की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाओं को लेकर के दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कि इनकी रचना है मुकुल, मुकुल इनकी रचना है। त्रिधारा भी इनकी क्या है, रचना है। बिखरे मोती, ये भी इनकी क्या है, रचना है, बिखरे मोती। और झांसी की रानी, इनकी जो है ये क्या है, झांसी की रानी, झांसी की रानी इनकी क्या है, ये रचनाएं हैं, आपको ये याद रख लेनी है। चलिए अगली बात करते हैं, बाद में इनका क्या हो गया दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खतरनाक विरोध किया था। अगर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं वहां पर इनको और बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से जो बड़े नारे देती है ना भाई साहब, जब 1900 भारत के आंदोलन में जैसे ही पता चलता है कि सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इनका जो ये नारा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, देश हमारा है, तो भाई पूरी प्रजा जो है, जनता है, गूंज उठी थी। अगली बात करते हैं चलिए। और अगली बात है आपके सामने, जो अगली महिला है वो है दोस्तों अरुणा आसफ अली। ध्यान रखिएगा, अरुणा आसफ अली की कहानी भी कुछ अलग से है। तो अरुणा जो है, इनके क्या मूल नाम था, बचपन का नाम था आसफ अली। कौन थे, आसफ अली इनके क्या थे, पति थे। इन्होंने जो है दिल्ली की आसफ अली से विवाह कर लिया था। मूल रूप से कहाँ की थी ये, हरियाणा में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और क्या हुआ, दिल्ली में इनका विवाह हो गया आसफ अली से, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, अरुणा आसफ अली। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो कई लोग कहेंगे कि महात्मा गांधी ने दिया था। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि रचना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, अरुणा आसफ अली के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से साइमन गो बैक का जो नारा दिया गया था, तो उसकी भी रचना किसके द्वारा की गई थी, अरुणा आसफ अली द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रचना किसने की थी, एमपीपीएससी ने। सही उत्तर इसका क्या माना था आपका, कि आसफ अली ने की हुई थी, अरुणा आसफ अली ने की हुई थी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, मृत्यु के बाद 1997 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। हालांकि 1956 में इन्हें जो पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया था। तो अरुणा आसफ अली महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थी। ये वो बातें हैं दोस्तों जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। हालांकि किसी भी योगदान को जो इतनी छोटी बातों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमारी भी एक क्या है, सीमा है। अगली महिला की बात करते हैं, वो है आपकी कल्पना दत्त है। दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं कल्पना दत्त। एक आपने नाम सुना होगा, बंगाल में जो है सूर्य सेन का नाम सुना होगा। इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। बात है 1930 के आसपास की बात है। कब की बात है, 1930 के आसपास की बात है। इनके द्वारा जो है एक आर्मी का गठन किया जाता है। सूरसेन जी के द्वारा जो है एक आर्मी गठन किया जाता है। उस आर्मी का नाम रहता है इंडियन रिपब्लिक आर्मी रहता है। नाम क्या रहता है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है इनका नाम रहता है। और ये आर्मी में जो है कई नौजवान शामिल होते हैं, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए इनकी आर्मी जो है क्या करती है, अंग्रेजों का जो बंदूकों का कारखाना हुआ करता था, जहां भी तोप, गोला, हथियार इत्यादि बारूद रखा जाता है, उसको क्या कर लेते हैं, ये लूट लेते हैं। इसी लूट को क्या कहा जाता है, चटगांव शास्त्रागार। शास्त्रागार है यहाँ पर, क्या है, शास्त्रागार। शास्त्रागार मतलब हथियार रखने का एक घर, चटगांव शास्त्रागार कांड। तो ये इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी, कल्पना दत्त थी। यहाँ पर जो है आर्मी के रूप में शामिल थी। और जो बाद में जो प्रीतिलता वाडेकर थी और कल्पना दत्त थी। तो प्रीतिलता वाडेकर जो है, तो उन्होंने क्या कर लिया था भाई, गोली मार करके सुसाइड कर लिया था।
बची थी ये आपकी कल्पना दत्त, तो इन्हें जो है सजा हो गई थी और सजा जो है 7 वर्षों की हुई थी। ये काले पानी में जो है आजीवन सजा हुई थी, हालांकि बाद में जो है जमानत से निकल आई थी। काला पानी की सजा हुई थी, बंगाल से संबंधित है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगली महिला की बात करते हैं और अगली महिला है हमारे पास में जिनका नाम है, थोड़ा सा मैं शुद्ध रूप में लिख देता हूँ, तो इनका नाम है ज्योतिर्मयी गांगुली। ज्योतिर्मयी गांगुली, इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है। तो ये कहाँ की थी आपकी, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ की थी, मूल रूप से कलकत्ता की थी, मतलब कोलकाता की थी। और इन्होंने जो है नमक सत्याग्रह में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कब हुआ था नमक सत्याग्रह? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था 1923 में। ध्यान रखिएगा, बाद में जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक जब कि मतलब सदस्य के रूप में शामिल हुई और जैसे ही इन्हें पता चला कि आजाद हिंद फौज पर जो अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया है, तो उसमें जो सभा में ये भाग लेने लगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछने की न्यूनतम संभावना है। अगली महिला की बात करते हैं, वो अगली महिला है दोस्तों कादम्बिनी गांगुली है। और कादम्बिनी गांगुली के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, इनके बारे में ध्यान रखना, बंगाल की थी, प्रथम महिला स्नातक है भारत की। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, भारत की प्रथम महिला स्नातक है। मेडिकल स्नातक अलग बात है दोस्तों, चिकित्सक है बात अलग है। मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो थी वो आपकी चिकित्सक थी, पहली महिला विधायक थी और मेडिकल स्नातक भी थी, लेकिन ये नॉर्मल स्नातक थी। चलिए अगली बात करते हैं और अगली महिला है हमारे पास में पंडित रमाबाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, समाज सुधार आंदोलन से संबंधित महिला है। किससे संबंधित है? समाज सुधारक है ये, समाज सुधारक हैं। भारत में जिस प्रकार से पुरुष प्रधान मानसिकता वाली सोच थी और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें जो किया जाता था महिलाओं के विधवा के साथ में, तो उनके दुर्व्यवहार को रोकने के लिए इन्होंने दोस्तों संघर्ष करना जीवन में शुरुआत कर दिया। और इसी संघर्ष में पंडित रमाबाई ने महाराष्ट्र में एक जो है अपना मतलब एक संस्थान बनाया, उसका नाम था क्या, शारदा सदन। शारदा सदन, और शारदा सदन में दोस्तों जो भी विधवा होती थी, गरीब होती थी, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता था, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते थे, अवैध रूप से जैसे बच्चे जन्म ले लेते हैं कोई मतलब नाजायज संबंधों के कारण, तो उनमें भी जो क्या है ऐसे बच्चे जो बाहर फेंक दिए जाते थे, उन सभी के क्या करने लगी, पालन पोषण करने लगे। महिला सुधारों के लिए इनका नाम जो है इतिहास में जाना जाता है। महाराष्ट्र से संबंधित थी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सिंपल सा आएगा कि शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। चलिए अगली बात करते हैं और अगली बात है आपके सामने जो बहुत महत्वपूर्ण महिला है, ध्यान रखिएगा, राजकुमारी अमृता कौर। कहाँ की हैं राजकुमारी अमृता कौर? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंजाब की थी, इंग्लैंड में पढ़ी लिखी थी। पढ़ लिख करके जैसे ही भारत में आती हैं दोस्तों, चिकित्सा मतलब मेडिकल लाइन में उन्होंने पढ़ाई की थी, और जब ये गांधी जी की विचार सुनती हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके आंदोलन में जो है भाग लेती हैं और कांग्रेस का प्रचार प्रसार करती हैं, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने लगती हैं। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, लगभग हर आंदोलन में राजकुमारी अमृता कौर शामिल थी, चाहे वो नमक सत्याग्रह से हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आजादी मिली जैसे ही तो भारत की जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी हुई थी, तो राजकुमारी अमृता कौर जी को बनाया गया था। ये संविधान सभा की सदस्य भी थी। और ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न नया प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि भारतीय रेड क्रॉस जो दोस्तों ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित होता है, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। चलिए अगली महिला की बात करते हैं दोस्तों, और अगली महिला है हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है दोस्तों, आपको जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उनकी क्या थी, ये बहन थी। जवाहरलाल नेहरू जी की क्या थी, ये बहन थी। और इनके बारे में जो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये तो एक पहली बात तो संविधान सभा की सदस्य थी, पॉलिटी में पढ़ते हैं इन्हें। दूसरी बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि यूएनओ की जो यूएनओ होती है और यूएनओ जो दो अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक प्रकार की सरकार है, और यूएनओ में क्या होती है, महासभा होती है, जो वहाँ की संसद होती है यूएनओ की, उसे क्या कहते हैं, महासभा कहते हैं। और महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पूरे विश्व की क्या है, ये प्रथम महिला है। क्या है, प्रथम महिला है। तो महासभा के अध्यक्ष, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला या विश्व में प्रथम महिला कौन थी? आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली महिला है दोस्तों सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी के बारे में आपको एक ही फैक्ट ध्यान रखना है, एक तो दो चीजें ध्यान रख लीजिएगा। एक तो क्या थी, ये संविधान सभा की सदस्य थी, ये बात आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की सदस्य थी। दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि भारत की आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला
मुख्यमंत्री कौन है? पूरे भारत में जो मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो आपकी सुचेता कृपाणी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हुई थी। चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में। अगली महिला है दोस्तों, अगली महिला है रानी, थोड़ा सा नाम इनका मैं बहुत कोशिश की टाइप सही हो जाए लेकिन नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो अगली महिला है रानी गाइडिनल्यू है। मैं कैसे लिखूंगा भाई? इस प्रकार से आपको जो है सही रूप में लिखना है, रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू दोस्तों ये पूर्वी भारत से संबंधित हैं। मणिपुर राज्य में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जो नागा आंदोलन हुए थे वहां पर उनकी क्या थी? ये नेता थी। जिसने भी वहां के जो धर्म जनजातियों में सुधार कमियां थी, जो मतलब कट्टरवाद था, उसको क्या किया? इन्होंने दूर किया और कई बार राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। दोस्तों इन्हें जो है जेल में डाल दिया गया था। आज़ादी के बाद ये जेल से निकली थी। आज़ादी के बाद निकलने के बाद जो ये रानी की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इन्हें रानी की उपाधि दी गई थी। इनके जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी 100वीं जयंती पर 2015 में इनके नाम पर जो है सिक्का जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये फ्रेंड्स है। अगली बात करें तो अगली महिला जो है आपके सामने वो है आनंदीबाई जोशी। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महिला है। आपसे पूछा जाए कि कहाँ की है ये, तो महाराष्ट्र की है। ये नहीं पेपर में आएगा, पेपर में पूछ जाएगा भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम महिला डॉक्टर हैं आपके आनंदीबाई जोशी, जो भारत की प्रथम महिला डॉक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या देखा? ये देखा कि भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण महिलाएं थी और जिनका आज़ादी में योगदान रहा है, और योगदान तो भाई ठीक है वो हम जानना ही चाहिए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। अगली क्लास में जो हम मिलेंगे राष्ट्रीय चिन्ह हुआ, भारत के प्रतीक देखेंगे। बहुत ही दोस्तों डिटेल से इनकी बात करने वाला हूँ और इस प्रकार से करूंगा कि शायद ही आपने ऐसे पढ़े होंगे, क्योंकि चूंकि मैंने ही 4-5 घंटा जो है कई सारी बातें मुझे अभी इसमें जानकारी मिली हुई है। नई नई प्रकार के प्रश्न जो है मुझे यहाँ पर मिले हुए हैं, वो सभी आपको बताऊंगा। चलिए खैर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। यदि चैनल वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।